Hello बच्चों, let's read the question. The question is name the EM wave which are suitable for radar system used in aircraft navigation. Write the range of frequency of these waves. तो इनकी frequency range हमें लिखनी है और इनका नाम हमें बताना है. तो देखिए, जब हम रडार सिस्टम की बात करते हैं हमें की कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए. की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि अगर मुझे रडार सिस्टम में यूज करना है किसी वेव को, तो उसके लिए उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी. क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम हो वो कैसा हो. कम्युनिकेशन जो होता है वो तीन तरह का होता है. एक तो ग्राउंड होता है, एक स्काई वेव होता है और एक स्पेस वेव होता है. तो अगर हमें एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए रडार सिस्टम के लिए हमें ये वेव यूज करनी है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा स्पेस वेव प्रोपोगेशन. ठीक है. और स्पेस वेव प्रोपोगेशन के लिए वेव प्रोपोगेशन उसके लिए हमें जो रेंज चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी की वो बहुत हाई चाहिए होती है. तो जब हम ईएम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो माइक्रोवेव की होती है. क्योंकि जो लाइन होती है वो गामा, फिर एक्सरे आती है आपकी, फिर यूवी रेज आती हैं, फिर विजुअल आती हैं, फिर इंफ्रारेड आती हैं, फिर आपकी माइक्रोवेव आती हैं. तो इस सीरीज में इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है धीरे धीरे बढ़ती जाती है. गामा हो गया, फिर एक्स हो गया, फिर यूवी हो गया, फिर आपका विजुअल आ जाता है, फिर इंफ्रारेड आ जाता है और फिर आपकी आती है माइक्रोवेव. ठीक है. इन माइक्रोवेव को ही हम यूज करते हैं रडार सिस्टम में. ठीक है. और इनकी जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की वो होती है 10⁹ हर्ट्ज से 10⁻12 हर्ट्ज तक. इतनी हाई रेंज होती है इनकी फ्रीक्वेंसी की. एंड दिस इज द रीजन कि हम इसको किस में यूज करते हैं, रडार सिस्टम यूज करते हैं. क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो हमारे जो आयनोस्फेयर का रीजन होता है उसको क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है. आयनोस्फेयर के रीजन को पेनिट्रेट करके बाहर चली जाती है ना. तो लंबी रेंज तक हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसलिए हम यूज करते हैं इसके लिए माइक्रोवेव को. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.